न्यूज 18 को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने देश सेवा और अपनी आंतरिक शक्ति को लेकर खुलकर बातचीत की। जब पीएम से पूछा गया कि आप टफ फैसले कैसे लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि टफ नहीं, बस सही डिसीजन लेता हूं। परमात्मा ने ही मुझे देश सेवा के लिए भेजा है। देखिए कैसे 10 साल में मोदी ने गरीब कल्याण के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए, यानी जो इंटरव्यू में कहा, जमीन पर उससे कहीं ज्यादा काम हुआ। शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ। मैं जनता जनार्दन को भी ईश्वर का ही रूप मानता हूं। मैं मेरे लिए जीता नहीं, मैं मेरे लिए जन्मा हूं। देखिए, मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता, मैं सही डिसीजन। मुझसे जो कुछ भी है वो तो ईश्वरीय शक्ति करवा रही है। मेरे 140 करोड़ देवता, उनकी मैं पूजा कर रहा हूं। और मेरे लिए दो ईश्वर हैं, एक जिसको हम देख नहीं पाते हैं और दूसरे वो जो जनता जनार्दन। सियासत विजन का खेल है। नेता को जननेता बनाते हैं उनके क्रांतिकारी फैसले, वो आइडिया जिनका सीधा ताल्लुक पब्लिक से होता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे लोकप्रिय नेता हैं। गरीबों की सेवा ही उनकी शक्ति का राज है, जैसे साक्षात ईश्वर ने उन्हें इसी काम के लिए भेजा हो। तो परमात्मा की देन है। परमात्मा ने मुझसे कुछ काम लेना तय किया है, किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। और इसलिए मैं ये जो बाकी तूफान चल रहा है उससे बहुत परे रहता हूँ। लेकिन इस तूफान में शांत कैसे रहते हैं? वही, मैं उससे परे रहता हूँ। मुझे शायद परमात्मा ने यही राह दिखाई है कि तुम उन चीज़ों में मत उलझो, तुझे कोई बड़ा काम करना है, तुम अपने काम में लगे रहो। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है, और शायद ये उसी का मैं एक निमित्त हूँ, कुछ नहीं। मोदी से ब्रांड मोदी बनने के पीछे भी यही आइडिया है, यही विचार हैं जो प्रधानमंत्री को दूसरे नेताओं से अलग बनाते हैं। जब न्यूज 18 के मेगा इंटरव्यू के दौरान उनसे कठिन फैसलों को लेकर सवाल पूछा गया, तो सुनिए उन्होंने कैसे अपने जवाब से सभी को दंग कर दिया। बिलास मुझसे सुबह एक सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा मोदी जी से खुद ही पूछना डायरेक्ट। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है। ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, ये कैसा कर पाते हैं? देखिए, मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता हूँ, मैं सही डिसीजन लेता हूँ। कोई टफ डिसीजन होता नहीं, सही होते हैं। किसी को टफ लगे, किसी को ना लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये सब कैसे होता है। जैसा अचरज आपको होता है, मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है। फिर मैं सोचता हूँ नहीं, शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ है। मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है, और वो ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय प्रेरणा से मैं करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी यूं तो सियासत में जब से आए हैं लगातार गरीबों, आम लोगों के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किए वो बेमिसाल हैं। से अधिक आबादी कि गरीबों के नाम बैंक तो लिया, लेकिन बैंक खाता नहीं खुला। ये मोदी ने आकर के 52 करोड़ बैंक के खाते खोले, और उसका सबसे बड़ा मैंने फायदा उठाया। खाते खोल करके आंकड़ा नहीं किया, मैंने जनधन, आधार और मोबाइल, इस ट्रिनिटी को लेकर के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
36 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है जी। 36 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के खाते में गए। अगर मैंने बैंक खाते न खोले होते तो इनका बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन इस दुनिया में, पूरी दुनिया में एक साल में जितने अकाउंट खुलते होंगे ना, उससे ज्यादा काम हमारे देश में हुआ है। जल जीवन मिशन हमारे देश में जी 3-4% घरों में भी घर में नल से जल आता था, वो भी ज़्यादातर अर्बन लोकेलिटी में। आज 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचा है। अब ये सारे काम है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर ऐसे ही नहीं आए जी। हमने उनको इतना सशक्त बनाया, और मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि हम गरीब को इतनी ताकत दें कि गरीब खुद गरीबी को परास्त करे। और जब गरीब अपने मेहनत से गरीबी को परास्त करता है ना, उसके बाद उसको गरीबी में वापस नहीं जाना, ये संकल्प बन जाता है और वो देश की शक्ति बन जाता है। आज हमें फायदा है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। पीएम मोदी ने गरीबों के कल्याण की बात सिर्फ कही नहीं, बल्कि गरीब कल्याण के लिए जमकर काम भी किए। ऐसे फैसले किए जिनसे न सिर्फ हिंदुस्तान की तस्वीर बदल गई, बल्कि अपने जन कल्याणकारी फैसलों के दम पर मोदी लोगों के दिलों पर छा गए। जैसे पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, गरीबों के लिए सोलर योजना जैसे क्रांतिकारी फैसले शामिल हैं। मोदी से ब्रांड मोदी बनने के पीछे भी यही वो फैसले हैं, यही विचार हैं जो प्रधानमंत्री को दूसरे नेताओं से अलग बनाते हैं। जहां तक मैं काम क्यों कर पाता हूं, मैं मेरे लिए जीता नहीं हूं, न मैं मेरे लिए जन्मा हूं। तो मेरे मन में हमेशा रहता है कि मुझे जितना समय मिला है उसका पल पल मैं देश के काम आऊं। जहां तक मैं दौड़ता मेरा लगता है लोकतंत्र एक बहुत बड़ा उत्सव है, फेस्टिवल है जी। ये जनता जनार्दन के दर्शन करने का अवसर है जी। हमें मौका लेना चाहिए, जितना जनता जनार्दन के दर्शन कर सकते करना चाहिए। लोकतंत्र का एक उत्सव है जिसमें संवाद होना चाहिए जितना ज़्यादा। तो मैं इसको एक, जैसे हम घर में कोई बड़ी पूजा करते हैं ना, कैसे इन्वॉल्व होते हैं, मेरे लिए पूजा का समय है। मेरे 140 करोड़ देवता, उनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, उस भाव से मैं चलता हूँ। न्यूज 18 के मेगा इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि देश के 140 करोड़ लोग ही उनके भगवान हैं। वो जनता को पूजते हैं और दूसरे उस ईश्वर को जिससे उन्हें शक्ति मिलती है। आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने का? पहली बात तो मैंने कहा ना कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर ने तय किया हुआ है। ईश्वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है, क्योंकि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ जी, मेरी माँ ने कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे स्कूल नहीं देखा था, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और इतना बड़ा देश, इतना काम ईश्वर नहीं करेगा तो कौन करेगा। और मेरे लिए 2 ईश्वर हैं, एक जिसको हम देख नहीं पाते हैं और दूसरे वो जो जनता जनार्दन है। मैं जनता जनार्दन को भी ईश्वर का ही रूप मानता हूँ, और दूसरा परमात्मा के प्रति मेरी अपार श्रद्धा है। शायद परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, शक्ति दी है। यानी प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति का केंद्र भी सेवा भाव ही है। उनके मुताबिक ईश्वर ने जनता की सेवा के लिए ही उन्हें चुना है। बहरहाल पीएम मोदी एक बार फिर जनता की सेवा के लिए अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर चुनाव में हैं। जनता उनके क्रांतिकारी फैसलों पर अपने समर्थन की मुहर लगाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।